गंगू पंडित के पड़ोस के गांव में दो मित्र रहते थे। एक का नाम जंगलिया था और दूसरे का नाम मंगलिया। स्वभाव के अनुसार तो दोनों की मित्रता बेमिसाल थी। जहां जंगलिया जालसाज और रंगीला था, वहीं मंगलिया भोला भाला किसान था। जंगलिया मेहनत से जी चुराता और मंगलिया दिन रात खेतों में काम करता। जंगलिया गुल्ली डंडा पतंगबाजी आदि में प्रवीण था, तमंगलिया के हाथों में खुरपा फावड़ा और कुदाल सजते थे। बचपन साथ गुजरा था तो मित्रता हो गई। जवान हुए तो मित्रता और भी प्रगाढ़ हो गई। पर एक बार ऐसा हुआ कि जंगलिया अपने मित्र मंगलिया से ईर्ष्या करने लगा। हुआ यूं कि गांव में किसी रिश्तेदारी से एक लड़की वाला अपनी लड़की के लिए लड़का देखने आया। जंगलिया खूबसूरत था, जवान था और लड़की वाले ने उसे पसंद कर लिया। रिश्ता हो भी गया, पर गांव के किसी आदमी ने चुगली कर दी और शादी टूट गई। जंगलिया को कोई दुख नहीं हुआ। वह तो समझता था कि उसकी शादी क्या बड़ी बात है। पर उस वक्त वह मन ही मन किलस उठा जब उसने उसे लड़की की शादी मंगलिया से तय होती देखी। और उस वक्त तो उसके सीने पर सांप ही लौट गए जब उसने मंगलिया की पतुरिया यानी बीवी को देखा। अप्सरा जैसी सुंदर और कामनी लड़की मंगलिया जैसे गाबदी के साथ वह अपने दिल से इस कसक को ना निकाल सका। जब भी वह मंगलिया की बीवी को देखता तो उसका दिल कुछ दरकने लगता। पर उस जालसाज ने कभी व्यवहार से जाहिर नहीं होने दिया कि उसके मन में कोई खोट है। वह तो किसी अवसर की प्रतीक्षा में था, किसी ऐसे अवसर की प्रतीक्षा में जब उसके अंदर का पुरुष अपने अपमान की आग में उस स्त्री को झुलसा सके। वह मंगलिया के घर जाता था और भाभी भाभी कहकर उससे खूब बतियाता। एक दिन मंगलिया ने गंगा स्नान का मन बनाया और चल पड़ा। रास्ते में गंगू पंडित से भेंट हुई। वह भी गंगा स्नान को ही जा रहे थे। परिचय हुआ और साथ चलने को राजी हुए। गंगू पंडित उन दिनों कड़की में थे तो अपनी बुद्धि का प्रयोग करने से चूकते नहीं थे। दोनों साथ चलते रहे पर मौन थे, कोई वार्तालाप ना हो रही थी। पंडित जी कुछ बातें करिए, ऐसे कहीं मार्ग कटता है, मंगलिया बोला। भाई मैं तो बात करने के पैसे लेता हूं। जी क्या मतलब? मतलब यह है कि मैं एक बात बताता हूं तो 2 रुपया लेता हूं। कमाल है, मैंने पहली बार सुना है। भाई मैं ऐसे वैसे बात नहीं बताता, काम की बात बताता हूं। मेरी 2 रुपए की बात जीवन में एक बार काम जरूर आती है। ऐसी बात है तो मैं आपसे दो चार बातें खरीदने को तैयार हूं। फिलहाल दो ही खरीद लो, अगर काम आ जाए तो भरौरा आ जाना। किसी से भी गंगू पंडित का नाम पूछना और दो चार बातें पूछ आना। ठीक है, अभी आप दो बातें बताओ। निकालो 4 रुपए। मंगलिया ने 4 रुपए निकाल कर दिए। सुन भाई, गंगा स्नान करने जा रहे हो, उसका नियम है कि सदैव भीड़ से अलग जाकर एकांत में नहाओ, पहली बात। और दूसरी बात, कहीं कुछ आश्चर्य भरी चीज देखो तो देखकर भूल जाओ, उसके बारे में किसी से भी बात ना करो, अपनी पत्नी से भी नहीं। मंगलिया को बातें तो साधारण लगी पर उसने याद कर ली। गंगा तट पर पहुंचकर दोनों अलग हो गए। मंगलिया स्नान करने चल पड़ा। बहुत भीड़ थी। अचानक उसे गंगू पंडित की पहली बात याद आ गई। वह भीड़ छोड़कर बहुत दूर एकांत में नहाने जा पहुंचा। सारे कपड़े उतार कर वह आनंद से नहाया, फिर नहा धोकर कपड़े पहने और चल पड़ा घाट की ओर। वहां साज श्रृंगार की बहुत सी दुकानें देखकर पत्नी के लिए कुछ खरीदने का विचार बनाया। जैसे ही मंगलिया ने कुर्ते की जेब में हाथ डाला तो सन्न रह गया। पैसे की थैली गायब थी। उसके चेहरे पर पसीना छलक उठा। उसकी जेब कट गई थी। अब क्या करे, अभी तक कुछ खाया पिया भी ना था। फिर उसे ख्याल आया कि
उस जगह जाकर देखे जहां स्नान किया था। दौड़ा दौड़ा वहां पहुंचा तो जान में जान आई। उसके रुपयों की थैली वहीं खुले में पड़ी थी। जरूर कुर्ता पहनते वक्त जेब पलटने से थैली नीचे सरक गई थी। उसने गंगा मैया को धन्यवाद दिया और 1 रुपया जल की धार में फेंक दिया। अब उसे गंगू पंडित की पहली बात का ख्याल आया। उसी की बात मानकर वह भीड़ से अलग नहाया था। यदि भीड़ में कहीं थैली गिर जाती तो उसकी थैली मिलने वाली नहीं थी। एकांत में खुले में पड़ी थैली भी किसी ने ना उठाई थी, क्योंकि वहां कोई ना गया था। मंगलिया को अपने 2 रुपए वसूल होते लगे। उसने बाजार में जाकर अपनी पत्नी के लिए ढेर सारा सौंदर्य प्रसाधन खरीदा। खुद भी जी भरकर कचौड़ी खाई। उसके बाद वह लौट पड़ा। उसे शाम तक घर पहुंच जाना था। भीषण गर्मी पड़ रही थी। कच्चा रास्ता था और अकेला मंगलिया बढ़ा चला जा रहा था। अचानक उसे लघु शंका हुई। उसने आसपास देखा, कहीं कोई नहीं था। फिर भी एक झाड़ी देखकर उसके पीछे जा बैठा। अचानक उसकी नजर एक विचित्र चीज पर पड़ी। वहां झाड़ी में एक तरबूजे की बेल थी, जिस पर एक बड़ा सा खरबूजा लग रहा था। उसे आश्चर्य हुआ कि उस जंगल में पानी का नामो निशान न था और वह खरबूजा फिर भी फल फूल रहा है। उसे प्रकृति की उस कारीगरी पर बड़ा आश्चर्य था। वह वहां से चल पड़ा। शाम ढलते ढलते ही वह घर आ गया था। उसकी पत्नी सुंदरी ने अपने पति को बड़े लाड प्यार से पानी पिलाया। मंगलिया ने अपनी पत्नी को वह सारा सामान सौंपा जो खरीद कर लाया था। सुंदरी खुश हो गई। और बताइए, क्या देखा मेले में? सुंदरी ने पूछा। मेले में खास कुछ नहीं देखा, पर आज एक अजीब चीज देखी। क्या? मैंने एक झाड़ी में तरबूजे की एक बेल पर 3-4 किलो का एक तरबूजा देखा। आश्चर्य यह कि वहां पानी नहीं, फिर भी वह तरबूजा फल फूल रहा है। मंगलिया बोला। ऐसा भी कहीं होता है भोले? तभी जंगलिया की आवाज आई। बिना पानी के कहीं फल फूलता है? यार मैंने देखा है, मंगलिया बोला। आजा बैठ। भाभी, यह कोरी गप है, विश्वास मत करना, जंगलिया बोला। अब यह झूठ तो नहीं बोलेंगे? मुझे तो विश्वास नहीं, ऐसा होना असंभव है। खैर चल जरा, मेरे घर कीर्तन होने जा रहा है, चलकर कुछ काम देख। लल्ला, इन्होंने अभी खाना नहीं खाया, सुंदरी बोली। भाभी अभी 10 मिनट में वापस आ रहा है। ठीक है, जल्दी आना जी। दोनों मित्र वहां से बाहर चले गए। मंगलिया, ऐसे गप क्यों हाँकता है भाई तू? जंगलिया हंसकर बोला। यह गप नहीं है, तेरी कसम, मैं सच कह रहा हूं। मैं नहीं मानता। मैं तो इस बात पर कोई भी शर्त लगाने को तैयार हूं। शर्त? कैसी? मेरा भरोसा कर यार। कैसे करूं? यह असंभव बात है भाई। यदि तू मुझे उस खरबूजे को दिखा दे तो मैं वादा करता हूं कि तू मेरे घर में जिस चीज पर हाथ रखेगा वह तेरी हो जाएगी। जंगलिया ने पासा फेंका। मंगलिया सीधा था, पर ग्रस्त तो हो ही गया था। आवश्यकताएं बढ़ ही गई थी। ऊपर से वह जानता था कि वह सही है। घर में दूध नहीं हो रहा था, तो बहुत दिनों से जंगलिया की भैंस पर निगाह भी थी। सोचा कि इसको तरबूजा दिखा दूं तो यह हार जाएगा और शर्त के मुताबिक मैं इसकी भैंस पर हाथ रखकर उसे घर ले आऊंगा। सौंदर्य खूब दूध पिएगी। देख ले, जुबान से मत फिर जाना, मंगलिया ने दाव फेंका। नहीं फिरूंगा, पर तू भी याद रख कि यदि तू हार गया तो मैं भी तेरे घर में किसी एक चीज पर हाथ रखूंगा और वह मेरी हो जाएगी। जंगलिया ने अपना जाल फेंक दिया। ठीक है, तो भी क्या याद रखेगा? दोनों ने शर्त लगा ली। जुबान का सौदा हो गया। उन दिनों जुबान की बहुत कीमत थी। प्राण जाए पर वचन न जाए। इसी जुबान की कीमत का लाभ उठाने का जंगलिया ने सोचा था। दोनों कीर्तन में जा बैठे। जंगलिया ने मौका देखा और सुंदरी के पास पहुंचा। भाभी, आज बड़ी विचित्र बात सुनी। रेगिस्तान में तरबूजा? मेरा दिल तो उसे देखने को कर रहा है,
पर मंगलिया मुझे उस जगह का नाम नहीं बता रहा, कृपया करके आप ही पूछ कर बता दो। ठीक है लल्ला, सुबह बता दूंगी। जंगलिया चला गया और भोर भय पहुंच गया भाभी के पास। मंगलिया उस समय दिशा मैदान को गया था। भाभी कुछ बताया उसने? क्यों ना बताते, गंगा के रास्ते में कहीं पीपल के 4 पेड़ हैं। उनसे कुछ आगे चलकर एक पुराना मंदिर है, उसके सामने झाड़ी में ही वह तरबूजा लगा है। सुंदरी ने बता दिया। जंगलिया तत्काल चल पड़ा। थोड़ा कष्ट तो उठाया, पर शीघ्र ही वह झाड़ी भी ढूंढ ली और तरबूजा भी। जालसाज ने बेल समेत तरबूजे को वहां से हटा दिया। अब तरबूजे का वहां कोई नामो निशान नहीं था। वह वहां से चल पड़ा और धूप चढ़ते चढ़ते घर आ गया। कहाँ गया भाई, मैं तुझे ढूंढ रहा था। रात की शर्त भूल गया, मंगलिया ने कहा। लगता है डर गया तू। नहीं यार, मैं शर्त नहीं भूला, बस जरा इधर निकल गया था। अब हम दोनों चलते हैं, तू अपना तरबूजा दिखा और जो चाहे ले। चल फिर। मंगलिया की आंखों में उसकी भैंस तैरी। चल, आज तो भी क्या याद रखेगा कैसे रईस से पाला पड़ा। दोनों वहां से चल पड़े। मंगलिया आश्वस्त था कि उसने भैंस कमा ली। जंगलिया तो आज मन ही मन बड़ा खुश था। उसकी तो वह साध पूरी होने जा रही थी जिसने उसकी नींद उड़ा रखी थी। सुंदरी का सुंदर चेहरा उसे रह रहकर याद आ रहा था और उस स्थान पर पहुंचकर मंगलिया पर वज्रपात हो गया। झाड़ी में तरबूजा तो क्या, बेल तक नहीं थी। यह और भी बड़ा करिश्मा था। तो हार गया यार, अब बोल क्या कहता है? जंगलिया विजयी भाव से बोला। मेरे घर में कोई कीमती चीज है ही नहीं। मंगलिया फीकी हंसी हंसकर बोला। पर यार, मैं खुद कल देख कर गया था। सपना देखा होगा, जुबान का तो पक्का है ना। यह तो तू खुद जानता है। फिर क्या है, घर चलते हैं, मैं तो भाभी पर हाथ रखूंगा। मंगलिया सन्न रह गया। मित्र अब घात करने पर तुला था। सारी कहानी शीशे की तरह साफ हो गई। सुंदरी से ब्याह ना हुआ तो उसे हड़पने का मन बना लिया। पर यह सवाल अपनी जगह था कि तरबूजा कहाँ गया। यह तो तय था कि वहां से बेल सहित उखाड़ा गया है। पर किसे पता था कि यहां तरबूजा है? उसे खुद और उसने अपनी बीवी को ही बताया था। तो क्या बीवी ने जंगलिया को बता दिया? यही बात थी। तत्काल गंगू पंडित की दूसरी बात याद आ गई। उसने दूसरी बात ना मानकर आज ऐसा संकट पैदा कर लिया था। अब तो गंगू पंडित ही इस संकट से पीछा छुड़ा सकते थे। मंगलिया का हौसला बढ़ा। रात में ही भरौरा जाकर उस विद्वान को आप बीती सुनाएगा। क्या बात है मंगलिया, तेरा तो दम निकल रहा है। जुबान की कोई कीमत समझता है कि नहीं? जंगलिया बोला। अब तो तू जीता है भाई, जो करेगा तू करेगा। मैं बहुत दिन से ऐसे अवसर की ताक में था। मित्र कहाँ था? वह तो आस्तीन का सांप था जो मौका मिलते ही डसने को तैयार था। दोनों घर पहुंचे। मंगलिया उसी रात भौरोरा पहुंच गया। गंगू पंडित का घर ढूंढने में कोई परेशानी ना हुई। मंगलिया ने रोते रोते अपनी व्यथा बताई। घबराओ मत भाई, गंगू पंडित ने कहा। तुम बहुत भले और सीधे आदमी हो। तुम्हारा मित्र चालाक और जालसाज है। तुमने मेरी यह बात नहीं मानी कि कुछ आश्चर्य भरा देखो तो उसकी चर्चा किसी से मत करो। तुमने अपनी पत्नी को बताया और उसके द्वारा तुम्हारे मित्र ने जानी। उसने तुमसे शर्त लगाई ही तब जब अपनी जीत का रास्ता बना लिया। मुझसे गलती हो गई, पर अब मैं क्या करूं? मुझे तेरे गांव आना होगा, तो आराम से जा, मैं सब ठीक कर दूंगा। मंगलिया अपने घर आ गया और सारी रात बेचैन रहा। सवेरा हुआ तो पंचायत का बुलावा आ गया। वह घबरा गया। अभी कुछ सोच भी नहीं पाया था कि गंगू पंडित आते दिखाई पड़े। उसका मन खुश हो गया। गंगू पंडित ने आते ही सारी बात दोबारा सुनी और जंगलिया को सबक सिखाने की युक्ति सोचकर मंगलिया को बताई।
फिर दोनों पंचायत में जा पहुंचे। बहुत से लोग गंगू पंडित को जानते थे। उसे पंचायत में आया देखकर लोगों ने उसे भी पंच बना दिया। अब यह तो पता चले कि पंचायत होने का कारण क्या है। गंगू पंडित ने पूछा, वादी कौन है और प्रतिवादी कौन है? जंगलिया और मंगलिया सामने खड़े हो गए। पहले तुम अपना पक्ष रखो, गंगू पंडित जंगलिया से बोले। पंच परमेश्वरों, मंगलिया मेरा बचपन का मित्र है। हम दोनों की मित्रता सारे गांव में मिसाल है। हम एक दूसरे के सुख दुख के साथी हैं, पर जुबान दोनों की अलग अलग है। आप सब जानते हैं कि दुनिया में जितनी कीमत जुबान की है, उतनी किसी और चीज की नहीं है। जंगलिया, यह बातें मिथिला का बच्चा बच्चा जानता है। तुम कारण बताओ जिससे हम सब यहां इकट्ठे किए गए हैं। वही बात बता रहा हूं जी। परसों मेरा मित्र गंगा स्नान करके लौटा तो इसने एक सफेद झूठ बोला। इसने बताया कि इसने झाड़ी में एक बेल पर एक बड़ा सा तरबूजा देखा था। यह बात मुझे नहीं जची, ऐसा कहीं नहीं हो सकता, पर यह दावा कर रहा था। मैंने तैश में आकर शर्त लगाई कि यदि इसकी बात सच निकली तो यह मेरे घर में जिस महंगी से महंगी चीज पर हाथ रखेगा वह इसकी हो जाएगी। क्यों भाई मंगलिया, यह ठीक कह रहा है? पंचों ने पूछा। जी हां, मंगलिया ने भी पुष्टि की। साथ ही इसने यह भी शर्त रखी कि मेरे बात झूठ निकली तो यह मेरे घर की किसी एक चीज पर हाथ रखेगा और वह इसकी हो जाएगी। तो तुम दोनों एक दूसरे की शर्त मान गए? जी हां। पंच परमेश्वरों, मैं इसके साथ उस जगह गया जहां इसने वह तरबूजा बताया था, पर वहां कुछ भी नहीं था। यह शर्त हार गया और मैं पंचायत से चाहता हूं कि मुझे शर्त के अनुसार इसके घर की किसी एक वस्तु पर हाथ रखने दिया जाए। जंगलिया बोला। मुझे तो कोई आपत्ति नहीं है पंचों, मैं अपनी जुबान का पक्का हूं। मंगलिया बोला। इस पंचायत की तो कोई आवश्यकता ही नहीं थी। यह सीधा मेरे घर आकर जिस चीज पर हाथ रखता वहीं मैं इसे दे देता। जी नहीं, पंचायत में हुआ फैसला ठीक होता है। पर श्रीमान गणों, मैं एक बार जरूर कहना चाहूंगा। मंगलिया ने कहा, मेरे घर चलकर जंगलिया जिस चीज पर हाथ रखे वह मैं इसे दूंगा, पर उसमें यह नहीं होगा कि इसे दोबारा किसी और चीज पर हाथ रखने दूं। एक बार यह हाथ रखेगा, बस एक बार। मुझे मंजूर है, जंगलिया मुदित मन से बोला। पंचायत उठकर मंगलिया के घर की तरफ चल पड़ी। जंगलिया के मन की साध आज पूरी होने जा रही थी। वह वहां पहुंचे तो जंगलिया ने देखा कि सुंदरी छत पर खड़ी थी और छत पर चढ़ने के लिए लकड़ी की सीढ़ी लगी थी। पंचों की आज्ञा लेकर जंगलिया आगे बढ़ा और सीढ़ी पर चढ़ने लगा। अभी वह सीढ़ी के 3 डंडे ही चढ़ पाया था। ऐ जंगलिया, यह बेईमानी क्यों करता है? गंगू पंडित ने फटकारा। तूने एक चीज पर एक बार हाथ रखने को कहा था। तूने आते ही सीढ़ी के पहले डंडे पर हाथ रखा, फिर दूसरे पर रखा, तीसरे पर भी रखा। अब क्या सारी सीढ़ी लेकर जाएगा? वह पहला डंडा उखाड़ और अपने घर चलता बन। जंगलिया हक्का बक्का रह गया। अब नीचे उतरता है या पंचायत की अवमानना में दंडित किया जाए? जंगलिया नीचे उतर आया। उसने हताश नजरों से सुंदरी को देखा। उसका दाव खाली गया था। उसे इतनी जालसाजी के बाद लकड़ी का एक डंडा ही हाथ आया और एक अच्छा मित्र खो दिया। वह अपना सा मुंह लेकर वहां से चला गया। पंचायत भी घर गई और मंगलिया ने कृतज्ञतावश गंगू पंडित के पैर पकड़ लिए। यह गंगू पंडित ही तो थे जिन्होंने सुंदरी को सीढ़ी लगाकर छत पर बैठने का उपाय बताया और दुष्ट जंगलिया की कुचेष्टा को निष्फल कर दिया। मंगलिया ने उसी दिन से गंगू पंडित को अपना गुरु बना लिया और अपने सामर्थ्य के अनुसार उनकी आवभगत की। उन्हें घर छोड़ने आया तो एक बड़ी हंडिया में घी भरकर उपहार साथ लाया। ऐसे थे गंगू पंडित। सो मित्रों, आप बताओ आपकी यह कथा कैसी लगी?
कमेंट में बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा और कमेंट में जय श्री राम लिखिएगा। जय श्री राम मित्रों।